हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग क्लास 6 लेसन 15 यस वी कैन लेसन के पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके हिंदी में अनुवाद को, वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझा था। अगर आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास 6 की एक अलग सी प्लेलिस्ट ही बनी हुई है इंग्लिश की, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब आइए वीडियो को देखते हैं। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ए, विच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में, विद्यालय में कौन सा इवेंट होने जा रहा था या कौन से इवेंट का आयोजन होने जा रहा था। आंसर ए स्पोर्ट्स रैली वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। विद्यालय में स्पोर्ट रैली, खेल रैली का आयोजन होने जा रहा था। क्वेश्चन बी, वाई वॉज सालू अपसेट। सालू अपसेट क्यों थी, परेशान क्यों थी। आंसर बी, सालू वॉज अपसेट, सालू परेशान थी बिकॉज, क्योंकि सी हैड ए लेग इंजरी, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। विच वॉज द केज ऑफ वरी, जो कि चिंता का कारण था। फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, जो कि आने वाले इवेंट में उसकी चिंता का, उसके प्रदर्शन में चिंता का कारण था। क्वेश्चन सी, हु इंस्पायर्ड सालू। क्वेश्चन सी, हु इंस्पायर्ड सालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। किसने सालू को स्पोर्ट रैली में, खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया और कैसे। आंसर सी, वीना इंस्पायर्ड सालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट रैली। वीना ने खेल रैली में भाग लेने के लिए सालू को प्रेरित किया। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ अरुणिमा सिन्हा, भरत कुमार एंड सुधा चंद्रन। अरुणिमा सिन्हा, भरत कुमार और सुधा चंद्रन के उदाहरण को देकर उसने सालू को उत्साहित किया, प्रेरित किया। क्वेश्चन डी, हाउ डिड सालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड सी से। स्टोरी के अंत में, कहानी के अंत में सालू ने क्या महसूस किया, सालू ने कैसे महसूस किया और क्या कहा उसने। आंसर डी, सालू फेल्ट इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में सालू खुद को प्रेरित महसूस की। एंड सेड, और कहा कि सी कुड डू इट, वह इसे कर सकती है। क्वेश्चन ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। आंसर ई, द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब जिस चीज़ को करने की हमारे पास इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, वो चीज़ हम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, राइट टी फॉर ट्रू। ट्रू के लिए, सत्य के लिए टी का निशान लगाना है, टी लिखना है। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, और गलत कथन के लिए एफ लिखना है। फॉल्स का एफ लिखना है। आइए देखते हैं सत्य और असत्य कथन क्या क्या हैं। ए, सालू इज गुड एट रेसिंग। सालू दौड़ने में अच्छी है, सही है, ये ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा। बी, वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी सत्य है, ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा। सी, अरुणिमा सिन्हा इज ए बास्केटबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो एक पर्वतारोही थी, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर एफ लिखा गया है। डी, भरत कुमार इज ए पैरा स्विमर। भरत कुमार एक पैरा स्विमर थे, पैरा तैराक थे, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। हम सभी के पास एक विशेष गुण है, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा। अब आइए देखते हैं वर्ड पावर, शब्द शक्ति। फर्स्ट, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी। मतलब लिस्ट ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसकी मीनिंग, मतलब उसका अर्थ लिस्ट बी में दिया गया है, जिसको अच्छे से समझना है और निशान लगाना है। एक करके बताया भी गया है। आइए देखते हैं। पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना या हिस्सा लेना, ये करके बताया गया है।
टू टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट का ये इंग्लिश में अर्थ है। इसी तरह से हमको सभी करना है, जो कि मैं निशान लगा चुकी हूँ। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित हुआ, और एक्साइटेड का इंग्लिश में अर्थ है थ्रिल्ड। इसका मतलब भी होता है उत्तेजित होना। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा। मोटिवेशन, इसका अर्थ हुआ मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स भी होता है प्रेरणा। करेजियस, करेजियस मीन्स होता है साहस या बहादुरी। तो यहाँ पर ब्रेव दिया गया है, जिसका मिलान करेज का मिलान ब्रेव से होगा। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। फेमस, फेमस मीन्स होता है पॉपुलर। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध या लोकप्रिय, और पॉपुलर का अर्थ भी होता है प्रसिद्ध या लोकप्रिय। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का इंग्लिश में अर्थ है हैंडीकैप्ड। डिसेबल्ड का मतलब होता है दिव्यांग, और हैंडीकैप्ड का मतलब भी होता है दिव्यांग। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। कॉपी पे आप अपने अच्छे से निशान लगा लीजिएगा। 2. लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखें। एंड इन सर्कल द गेम्स इन द क्रॉसवर्ड पजल, और क्रॉसवर्ड पजल में जो गेम दिए गए हैं उन गेम पर सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। यहाँ पर मैं बनाई हूँ। आइए देख लेते हैं कौन कौन से गेम का नाम यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। अलग अलग तरह के खेल हैं, अलग अलग तरह के खेल के अलग अलग नियम हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है यहाँ पर हॉकी, सेकंड क्या है फुटबॉल, और थर्ड क्या है बास्केट, थर्ड क्या है बेसबॉल, एंड यहाँ पर वॉलीबॉल दिया गया है, यहाँ पर रनिंग दिया गया है, यहाँ पर स्विमिंग दिया गया है, और यहाँ पर गोल्फ दिया गया है, यहाँ पर बास्केटबॉल दिया गया है, यहाँ पर टेनिस दिया गया है, जिस पर मैं अच्छे से सर्कल बना चुकी हूँ। आप भी अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे शॉर्ट में क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर लिखना है। आइए देखते हैं। कैन ए क्रो फ्लाई, क्या कौवा उड़ सकता है? येस इट कैन, हाँ यह उड़ सकता है। कैन ए डॉग राइड ए बाइसिकल, क्या कुत्ता साइकिल चलाता है? तो यहाँ पर होगा क्या कुत्ता साइकिल चला सकता है? तो यहाँ पर होगा नो इट कांट, कैन नॉट, नहीं वो नहीं चला सकता है। कैन ए रैट रन, क्या एक चूहा रन कर सकता है, दौड़ सकता है? येस, इसका आंसर होगा येस इट कैन, हाँ वो कर सकता है, मतलब दौड़ सकता है। कैन ए व्हेल क्रॉल, क्या एक जो व्हेल होती हैं वो घिसट कर चल सकती हैं? तो नो इट कैन नॉट। कैन ए मंकी स्विंग, क्या जो मंकी होता है, बंदर होता है, वो झूल सकता है? येस इट कैन, हाँ वो झूल सकता है। कैन ए कैट स्विम, क्या एक जो बिल्ली है वो तैर सकती है? तो वो तैर भी सकती है, नहीं भी तैर सकती है। यहाँ पर येस इट कैन लिखा गया है, हाँ वो तैर सकती है। तो आप नो इट कैन भी लिख सकते हैं, येस इट कैन भी लिख सकते हैं। कैन ए फॉक्स फ्लाई, क्या एक लोमड़ी उड़ सकती है? नो इट कैन नॉट, नहीं वो नहीं उड़ सकती है। लोमड़ियाँ उड़ती नहीं हैं, वो चलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नो इट कैन नॉट। कैन ए फ्रॉग होप, क्या जो मेढक हैं वो उछल कूद सकते हैं? येस, इसका आंसर है येस इट कैन, हाँ वो उछल कूद सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है, कुछ गतिविधि करने के लिए दिया गया है जिसको फिल करना है, जो कि मैं पूरा ऑल टू ऑल फिल की हूँ। आइए देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन नॉट यू डू, आप क्या नहीं कर सकते हैं? राइट 3 आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 आंसर लिखना है। अब आइए देखते हैं। आई कैन रीड, जो हम कर सकते हैं पहले वो 3 लिख लेंगे, 1 2 3। उसके बाद जो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते उसको 3 लिख लेंगे। इसमें यही करना है। तो यहाँ पर 3-3 करके लिखा गया है। आइए देख लेते हैं। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। सेकंड, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। थर्ड, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। अब ऐसे ही जो नहीं कर पाएंगे, आप जो नहीं कर सकते उसको 3 लिखना है। आई कैन नॉट रीड ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता। सेकंड है आई कैन नॉट स्विम इन द सी, मैं सागर में, समुद्र में तैर नहीं सकता।
थर्ड, तीसरा है आई कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय नहीं बना सकता। यहाँ पर जो आप बना सकते हैं, जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, दोनों दिया गया है। 2, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स जो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं इन सबको देखना है। एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ कैन, कैन नॉट एंड ए वर्ब, और एक वर्ब के साथ और कैन या कैन नॉट के साथ सेंटेंस को पूरा करना है, जो कि मैं सभी में लिखी हुई हूँ। यहाँ देखिए, इसी को उठा करके यहाँ पर फिल करना है, जो कि मैं फिल कर चुकी हूँ। आइए 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पिक्चर को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अभी देखते हैं इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो यहाँ पर पहले में लिखा जाएगा ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो इसमें लिखा जाएगा ही कैन नॉट वॉक। सेकंड, दूसरे में क्या है, एक मेढक है जो उछल कूद कर रहा है, तो इसमें लिखा जाएगा इट कैन हॉप, तो यहाँ पे लिखा गया है इट कैन हॉप, मतलब वो उछल सकता है। थर्ड, सी कैन राइट, यहाँ पर एक लड़की है जो कि लिख रही है कॉपी पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी कैन राइट, वह लिख सकती है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल किया गया है सी कैन राइट। अब फोर्थ देखते हैं, इसमें कोई बच्चा है जो कि स्विम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ही कैन, स्विम कर रहा है लेकिन स्विम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पर ही कैन नॉट स्विम। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए फिल किया गया ही कैन नॉट स्विम, वह तैर नहीं सकता। अब यहाँ पर फिफ्थ में देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गाना गा रहे हैं, तो दे कैन सिंग, यहाँ पर लिखा जाएगा दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं। अब आगे देखते हैं 6 में, सी कैन प्ले, एक लड़की है जो खेल रही है, तो इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा 6 में सी कैन प्ले। एंड 7 में क्या है, वह एक आदमी है जो कि आँख में उसमें ब्लैक चश्मे लगे हुए हैं, मीन्स वह देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो लकड़ी की सहायता से चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा ही कांट सी, ही कैन नॉट सी, मतलब वह देख नहीं सकता। अब 8, दे कैन फ्लाई, चिड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वे उड़ सकती हैं, तो 8th में यहाँ पे फिल किया जाएगा दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकती हैं। क्वेश्चन 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका यस और नो में आंसर देना है। आइए 1 बाय 1 समझ लेते हैं। कैन ए बर्ड सिंग, क्या एक चिड़िया गा सकती है? येस, हाँ वो गा सकती हैं, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ होती है मीठी होती है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा गाती हैं, तो यहाँ मतलब जो चिड़िया होती हैं वो गा सकती हैं, तो यहाँ पे एस लिखना है। एंड सेकंड क्या है, कैन ए स्नेक जंप, क्या एक स्नेक, एक सांप जंप कर सकता है? नो, वो रेंग कर चलता है, तो यहाँ पर नो लिखा जाएगा। कैन ए हॉर्स रन, क्या एक घोड़ा दौड़ सकता है? येस, हाँ दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ने के मामले में फेमस होते हैं, तो यहाँ पर येस लिखा जाएगा। कैन ए फिश स्विम, क्या एक मछली तैर सकती है? येस, हाँ वो तैर सकती है, इसलिए यहाँ पर येस लिखा जाएगा। कैन एन एलिफेंट फ्लाई, क्या एक हाथी उड़ सकता है? हाथी उड़ते नहीं हैं, चलते हैं, तो यहाँ पर नो लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं 4, फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर देम, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से क्वेश्चन बनाना है और उसका जो आंसर हो वो भी खुद ही लिखना है। आइए यहाँ पर मैं फिल की हूँ, देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले कैन उठाएंगे, जब प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाया जाता है क्या से स्टार्ट होने वाला, तो वहाँ पे सबसे पहले कैन लिखा जाएगा, कैन लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। कैन योर मदर ड्रा, क्या आपकी माँ छाप सकती हैं, मतलब ड्राइंग कर सकती हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है, जो आंसर बना है वो है येस माई मदर कैन ड्रा, हाँ मेरी माँ छाप सकती हैं, मतलब कोई भी चीज़ पेंटिंग या ड्रॉ कर सकती हैं। और जो सेकंड वर्ड्स दिया गया है, कैन दिया गया है, ग्रैंड पेरेंट्स दिया गया है, गिटार दिया गया है, प्ले दिया गया है, द दिया गया है, आर्टिल और योर दिया गया है। अब इन सब की मदद से हमको प्रश्न बनाना है, जो कि यहाँ पे देखिए मैं बना चुकी हूँ। आइए पढ़ते हैं। कैन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले द गिटार, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी गिटार बजा सकते हैं? प्ले मीन्स होता है बजाना,
तो इसका आंसर भी यहीं पे मैं लिखी हुई हूँ। नो दे कैन नॉट प्ले द गिटार, नहीं वे गिटार नहीं बजा सकते हैं। अगर आपके दादा दादी गिटार बजा सकते हैं तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं येस दे कैन प्ले द गिटार। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो पूरी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग हिंदी में, अनुवाद और क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।